आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर लाइफ प्रोसेस के पार्ट बी के साथ। तो इसमें हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस बीन में न्यूट्रिशन कैसे पहुंचता है ये बताएंगे। तो इसमें पहला है हमारा माउथ। क्या है? माउथ क्या करता है? इनटेक ऑफ वूल फूड को माउथ के ही ज़रिए हमारी बॉडी में जाता है। तो ये ही हमारा पहला प्रोसेस होता है जिसे हम माउथ कहते हैं। फिर हमारा टीथ क्या करता है? हमारे जो खाना होता है उसे च्युइंग चबाता है, ग्राइंड ऑफ फूड छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है और खाने को अच्छे से मिक्सअप करता है। ये हमारा काम टीथ करता है। फिर बात आती है हमारे टंग की। किसकी? टंग की। तो टंग क्या करता है? रोलिंग ऑफ फूड को इधर उधर पूरे माउथ में रोल करता है एंड फूड का टेस्ट बताता है, स्वाद कैसा है, एंड स्वेलिंग करता है, पुश डाउन करता है फूड को इधर उधर। किसकी मदद से? टंग की मदद से। फिर हमारा क्या आता है? सलाइवरी ग्लैंड्स। तो सलाइवरी ग्लैंड्स माउथ के अंदर होता है। सलाइवरी ग्लैंड्स में सलाइवा पाया जाता है। सलाइवा में सलाइवरी एंजाइम पाया जाता है जो कि फूड के स्ट्रेच की सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। तो ये ही हमारा सलाइवरी ग्लैंड्स है जिसे सीक्रेट सलाइवा प्लस म्यूकस कहते हैं, जो स्ट्रेच सलाइवरी एमेसिया सलाइवा शुगर में पाया जाता है। वहीं हमारा फिर बात आती है एसोफेजेस की, जो टेकिंग फूड फ्रॉम फूड को माउथ में टेक कर स्टोमेटा बाय पेरिस्टैल्टिया मूवमेंट भी कहते हैं, जो एक प्रकार की पाइप होती है जिसके ज़रिए हमारा खाना जो है वो स्टोमेटा में पहुंचता है। उसे कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन भी कहते हैं। अब हमारी बात आती है स्टोमेटा की। किसकी? स्टोमेटा की। तो ये इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है जिसे गैस्ट्रिक जूस भी कहा जाता है। ये 3 टाइप्स में होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे HCl कहते हैं, ये मिक्स मीडियम एसिड होता है। फिर हमारा पेप्सिन होता है जो एंजाइम दैट ब्रेक डाउन प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। फिर हमारा म्यूकस आता है जो प्रोटेक्ट्स करता है इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमेटा को, वो बचाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसी थिंकिंग से। अब बारी आती है हमारी स्मॉल इंस्टाइन की। किसकी? स्मॉल इंस्टाइन की। तो पहले हम ये आपको बताएंगे। स्मॉल इंस्टाइन में 2 चीज़ें पाई जाती हैं। पहला तो लीवर एंड दूसरा पैनक्रीज। लीवर्स में हमारा बाइल पाया जाता है जो लार्ज फ्लैट ग्लोबियस होता है जिसे इम्प्लीफिकेशन करता है स्मॉल फैट ड्रॉप्स में चेंज करके छोटे छोटे टुकड़ों में हमारा बना देता है। फिर हमारा पैनक्रीज क्या करता है? इसमें पैनक्रेटिक जूस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पैनक्रेटिक जूस, जो कि 3 टाइप्स में होता है। ट्रिप्सिन, लिपेजियम, एमेलिजा। ट्रिप्सिन में प्रोटीन पाया जाता है जिसे छोटे छोटे टुकड़ों में और कम करके इसे पेप्टोन्स भी कहा जाता है। फिर लाइपेस पाया जाता है जिसमें फैट्स होते हैं जिसे फैटी एसिड प्लस ग्लिसरी भी कहा जाता है। फिर एमेलाइजिया में कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन पाया जाता है। ठीक है, तो फिर वहीं बात करते हैं हम स्मॉल इंस्टाइन के। फिर उसी स्मॉल इंस्टाइन में हमारा इंस्टियल एंजाइम होता है। फिर वो कन्वर्ट करके हमारा कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन तीनों बनाता है। तो कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज, फैट्स में फैटी एसिड प्लस ग्लिसरी एंड प्रोटीन्स में अमोनिया एसिड पाया जाता है। हाँ, फिर अब बात आई स्मॉल इंस्टाइन की। तो विली, स्मॉल इंस्टाइन में विली पाया जाता है। एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो हमारी उंगलियों का जैसे एक प्रकार का स्ट्रक्चर होता है जो हमारा हेल्प्स इन ऑब्जर्व ऑफ फूड डाइजेशन में करता है। फूड को डाइजेशन में मदद करता है। वहाँ पे ब्लड कम पाया जाता है जो कि फूड के ज़रिए हमारा ऑब्जर्व करता है। फिर हमारा स्मॉल इंस्टाइन हमने पहले भी आपको बता दिया है, ये डिटेल में हमने बताया ही था। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है लार्ज इंस्टाइन की। लार्ज इंस्टाइन क्या करता है? ऑब्जर्व करता है एक्सेस ऑफ वाटर को एंड रेस्ट ऑफ मटेरियल इज मूव्ड फ्रॉम द बॉडी वाइवा द एनस। ये क्या करता है? हमारे रेस्ट ऑफ द मटेरियल को रिमूव्ड करता है बॉडी वाइवा के एनस से।
ठीक है, ये हमारा पूरा इसका स्ट्रक्चर है। तो ये माउथ है हमारा, माउथ में तो ये हमारा माउथ है। फिर ये हमारी बकल कैविटी है, और ये हमारा जो दिख रहा है ये ऑक्यूपस है, जिसमें हमारा पाइप जो हमने अभी बताया था जो हमारे स्टोमेटा में पहुंचाती है। ठीक है, फिर यहीं पे हमारा लार्ज इंस्टाइन स्मॉल इंस्टाइन दोनों पाया जाता है। ये जो है वो है लार्ज इंस्टाइन, और जो छोटी छोटी हैं वो है स्मॉल इंस्टाइन। ठीक है, फिर अब हमारी बात आती है इसे ही हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, जिसे हम एलिमेंट्री कैनल प्लस डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहते हैं। इसमें हमारी सैलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर, पैनक्रीज पाई जाती हैं। ये तो हमने आपको बता ही दिया है। अब नेक्स्ट आता है हमारा रेस्पिरेशन, इस चैप्टर का सेकंड पार्ट, जिसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन क्या करता है, हमारी ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ये एक सांस लेने में मदद करता है, ये तो आपको पता ही है। गैसेस को एक्सचेंज करता है। तो फिर हमारा क्या है, गैसेस को एक्सचेंज करना। गैसेस को कैसे एक्सचेंज करता है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, इसे ब्रीथिंग कहते हैं। फिर ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल, इसे सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। ये क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है सिंपल फूड को इन ऑर्डर में रिलीज करने के लिए। फिर हमारी बात आती है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज को तोड़ता है एक वेरियस पाथवे पे। तो ग्लूकोज में हमारा 6CH12O6 6 कार्बन शुगर या कार्बन मॉलिक्यूल्स पाया जाता है, जिसे हम इन साइटोप्लाज्म से तोड़कर प्योरविक एसिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्योरविक एसिड। इसमें 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स पाया जाता है। फिर ये 3 उसमें चेंजेस हो जाते हैं। एक तो होता है हमारा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर पाया जाता है, जिससे एनर्जी भी होती है। और वहीं पे फिर हमारा लैक ऑफ ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम रहती है, ये मसल्स में होता है, इसे लैक्टिक एसिड भी कहते हैं, जो कि एनर्जी या 3 कार्बन्स होते हैं। फिर हमारा वहीं आता है एब्सेंस ऑफ वाटर, यानी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता, जैसे कि एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, इसमें 2 कार्बन्स भी पाए जाते हैं। फिर आता है हमारा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन हमारा 2 टाइप्स का होता है, एरोबिक एंड एनएरोबिक। तो हमारा एरोबिक में क्या होता है, टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन जो होता है वो प्रेजेंस रहता है, हमेशा रहता है। और एनएरोबिक में क्या करता है, टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें जो है ऑक्सीजन नहीं पाया जाता, एब्सेंस रहता है। वहीं इसमें एरोबिक में क्या होता है, अक्कर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और एनाएरोबिक में अक्कर्स इन साइटोप्लाज्म होता है। और एरोबिक में एंड्स प्रोडक्ट्स के एंड में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर पाया जाता है एंड मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। और एनारोबिक में क्या होता है, एंड्स प्रोडक्ट में अल्कोहल और लैक्टिक एसिड पाया जाता है, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। फिर हमारा आता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि पास होता है एयर थ्रू फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम में। इसमें नॉस्ट्रियल, नेसल पैसेज, नेसल कैविटी, पायनस, लाइना, ट्रेचिया, ब्रोंचिलीज, एलाविया, ब्लड कैपिलरीज भी पाई जाती हैं, और जिसमें ये लंग्स भी काम करते हैं। फिर आती है हमारी बारी मैकेनिज्म ऑफ ब्रेथिंग। इसमें इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन होता है। तो इनहेलेशन मतलब लेना, एक्सहेलेशन मतलब जो छोड़ता है। इनहेलेशन में होता है ड्यूरिंग इनहेलेशन द थ्रोक्सिया कैविटीज़, जो चेस्ट कैविटी में पाया जाता है, एक्सपेंड्स होता है, रिब्स को लिफ्ट अप करता है। वहीं थोरैक्सिया कैविटी कॉन्ट्रैक्ट्स में रिब्स को मूव डाउन करता है। डायफ्राम बिकम्स फ्लैट शेप में होता है। वॉल्यूम ऑफ लंग्स जो होती है वो इंक्रीज बड़ी होती है और एयर को एंटर्स करता है लंग्स में। वहीं एक्सहेलेशन में क्या होता है, रिब्स को क्या करती है, हमारी डाउनवर्ड्स करती है,
और डायफ्राग्राम्स को बिकम्स करके डोम शेप में बना देती है। वॉल्यूम ऑफ लंग्स क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है एंड एयर एग्जिस्ट फ्रॉम द लंग्स होता है। तो ये हमारा जो है इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, आप इसे देख सकते हैं। पूरा इसमें दे रखा है हमारा नॉस्ट्रियल, नेसल पैसेज, पैनक्रियाज, लैरिंगस, रिंग ऑफ ट्रैचिया, विंड पाइप और ओवरियसेस। इसमें एक प्रकार का जैसे बैलून टाइप का शेप्ड होता है, जैसे हम बैलून मुंह से फुलाते हैं तो वो फूल जाता है, जैसे कि उसमें अंदर हमारी गैस जाती है, इसी प्रकार का लंग्स के भी अंदर होता है, गैस जैसे जाती है फिर निकलती है, रिलीज़ होती है, उसी टाइप में। फिर बात आती है हमारी यहाँ पे पूरा डायग्राम इनहेलेशन एंड एक्सलेशन में दिया हुआ है। इसमें देखिए रिब्स जो है लिफ्ट अप हो रही है, इसमें रिब्स मूव डाउनवर्ड्स हो रही है। फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस का एक्सचेंज होना एलिविया में, ब्लड में एंड टिश्यूज़ में। तो फर्स्ट क्या होता है, एयर रिच, एयर क्या करती है, रिच होती है ऑक्सीजन में, इन एलेवियस में करके एंटर्ड करती है ब्लड में, जो कि O2 में, फिर हेमाग्लोबिन करती है आरबीसी में, फिर उसके बाद ये ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन करती है इन टिश्यू में। फिर कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू में रिलीज़ करके इन ब्लड को एंड डिसॉल्व करती है, कैरीड करती है थ्रू ब्लड वेसल से एंड रिलीज्ड इन एलावियस सैक में, सेंड आउट थ्रू नॉस्ट्रेलिया। फिर हमारी आता है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म एंड एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। ये क्या होते हैं, तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म क्या करता है, यूज़ ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन कहते हैं, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को फॉर रेस्पिरेशन। एंड एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में होता है डिसॉल्व ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। ठीक, अब बारी आती है हमारी respiration in plants, respiration in plants, respiration in plants is simple than the respiration in animals। जैसे कि respiration in plants से हमारा सिंपल होता है respiration in animals, जो गैसेस को एक्सचेंज करती है ऑक्यूर थ्रू में, और ये हमारी जो होती है स्टोमेटा इन लीव्स, लेंटियल्स इन स्टेम्स, जनरल्स सरफेस ऑफ द रूट्स में होती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगले पार्ट में। ऐसे ही हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।